सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअल में कोई लड़की आपको छोड़कर चली गई है, क्या उसमें आप खुद की कमी मानोगे? ऐसा नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि खुद की जरूरतों की वजह से कोई छोड़कर चला जाए और आप खुद परेशान हो रहे हो कि यार ऐसा क्यों हुआ है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं क्या रास्ता अपनाऊं, कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको मैं फॉलो करूं, क्या ऐसा रास्ता है जिससे वह वापिस आ जाए? हाँ, रास्ता है ये हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको फुल वॉच करनी पड़ेगी। जब आप इसको फुल वॉच करोगे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई है तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड गारंटी से आपके पास आ जाएगी। बस वीडियो को ध्यान से देखना। अब यहां पर समझने की जरूरत होती है, क्या कोई इंसान आपको छोड़कर जाता है आपकी खुद की कमियों की वजह से छोड़कर जाता है? ऐसा नहीं होता। मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी इंसान अगर आपको छोड़कर जाता है वो खुद की जरूरतों की वजह से छोड़कर जाता है। उसकी खुद की जरूरत छुपी होती है जहां पर वो जा रहा है। आपको अगर आज छोड़कर गया है, आपके पास अगर रुका हुआ था तो खुद की जरूरतों की वजह से रुका हुआ था। आज अगर आपको छोड़कर गया है तो भी अपनी जरूरतों की वजह से छोड़कर गया है। तो मेरा मानना है कि ऐसे इंसान को जाने दे। हाँ, अगर आप उसको वापिस भी लाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करना, आपके दिमाग में टोटल बात बैठ जाएगी और आपकी गर्लफ्रेंड गारंटी के साथ कहूंगा मैं 1 वीक में आपके पास आ जाएगी। वैसे तो 48 घंटे में ये टिप्स वर्क करता है। अब समझना, सबसे पहले तो आप एक गलती करते हो। जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर जाती है तो आप क्यों परेशान हो जाते हो? आप चाहते हो कि मैं उससे बात करूं, बार बार परेशान होते हो। यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की, पेशेंस रखने की। आप यही गलती करते हो कि आप धैर्य नहीं रख पाते। जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर गई, आप उसको कॉल मैसेज करना शुरू कर देते हो। आप उसको बार बार मैसेज करते हो, बार बार उसको कॉल करते हो। तो उस समय आपकी गर्लफ्रेंड समझ जाती है कि यार ये तो इंसान पागल हो गया है, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड पागल हो गया है, ये तो मेरा प्रेमी पागल हो गया है। जब ये चीज आपकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वो आपके पास नहीं आती, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि ये मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। अब आप थोड़ा सा समझना, आपकी लाइफ में ये सिचुएशन पहले भी आई होगी। अगर पहले ये सिचुएशन आई है तो पहले आपने हैंडल कैसे किया? अब आप कहोगे सर नहीं, मेरी तो एक ही गर्लफ्रेंड थी और वही मुझे छोड़कर चली गई है। क्या उसके जाने से आपकी लाइफ अधूरी हो गई है? ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान हमें छोड़कर गया है तो वो अपनी जरूरतों की वजह से गया है, आपकी कमी की वजह से नहीं गया है। अब उसको वापस लाना आप चाहते हो, ये दिमाग से निकाल देना कि आप उसके पैर पकड़ के उसके सामने झुककर बार बार उसके सामने गिड़गिड़ा के उसको वापस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है। और लड़की की तो यह हैबिट होती है, जितना आप उसके पीछे दौड़ोगे उतना ज्यादा वो आगे दौड़ेगी। गाड़ी और लड़की, अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो और ज्यादा आगे दौड़ेगी। इसलिए आपको संभलना है यहां पर। दूसरी बात, जब आप संभल जाओगे उसके बाद आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप बचपना दिखा देते हैं, बच्चों की तरह उसके साथ लड़ना, उसके साथ झगड़ना, उस पर बार बार तंज कसना, बार बार उसकी जो स्टोरी है उस पर कमेंट करना, बार बार उसकी वीडियो पर कमेंट करना, उसके बार बार क्लोज जाना, ये बच्चों वाली हरकत होती है। मैंने देखा है जहां से बच्चों को रोका जाता है वहीं पर बार बार जाते हैं, बार बार उसी दरवाजे को खोलते हैं, बार बार उसी पर फोकस करते हैं जो बातों को रोकी जाती है। अभी आप देखना, किसी बच्चे को अगर आप अपने पास बिठाओगे और आप उसको बोलोगे बेटा ये दरवाजा मत खोलना, वो उसी दरवाजे को खोलेगा। और आप भी यही गलती कर रहे हो। जब आप ये गलती करते हो तो आपका पार्टनर समझ जाता है कि ये इंसान मेरे बिना पागल हो चुका है, अब इसका कोई रास्ता नहीं, इससे अच्छा है इसको छोड़ दिया जाए। अगर आप उस समय भी पेशेंस रखते हो, उस समय आपका पेशेंस रखना आपके लिए अमृत का काम करेगा। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है, जो मैंने बात आपको बताई है कि आपको बचपना नहीं दिखाना है, आपको मैच्योर बनना है। आपके पार्टनर जैसे ही आपसे दूर जाता है, बोला ना कि आपका पार्टनर जैसे आपसे दूर जाएगा तो आप क्या करता है कि आप एक गलती हमेशा करता है। कौन सा गलती करता है? कि आप उसकी बुराई लोगों के सामने करना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा बुराई कर देता है तो आप परेशान हो जाता है और आपका पार्टनर भी आपको बुरा समझना शुरू कर देता है
और इतना ज़्यादा बुरा समझना शुरू कर देता है, यानी आपकी गर्लफ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा बुरा समझना शुरू कर देती है। और जिस समय वो आपको बुरा समझना शुरू कर देती है, जो एक थोड़ी बहुत ज़रूरत थी उसके दिमाग में, कुछ कोने में आपके लिए प्यार बचा था, दिल के एक कोने में कहीं पर आवाज़ आपकी आती थी, वो आवाज़ भी बंद हो जाए, क्योंकि आपने गलतियां वो कर दी है जो गलतियां आप करना नहीं चाह रहे थे। आप यहाँ पर बचपने में आके ये गलतियां कर देते हो। आप बचपना मत दिखाइए, यहाँ पर आपको मैच्योरिटी दिखानी है, अपने आप को एक लायक पर्सन दिखाना है कि हाँ वाकई में आप मैच्योर हो, बालिक जिसको बोलते हैं। जब आप मैच्योरिटी की बात करोगे तो उसको लगेगा, अगर आपके सामने कई बार आप एक गलती करते हो कि अगर कहीं 2-4 बंदे बैठे हैं, उसका फ्रेंड सर्कल बैठा है, तो आप ये कहते हो मैंने तो उसको इसलिए छोड़ा है कि वो यार बहुत ज़्यादा गलत थी, वो बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। उसकी हरकतें बड़ी गंदी थी और वो कहीं कहीं लड़कों से बात करती थी, कहीं कहीं लड़कों के साथ रहती थी। जब आप ये बातें अपने आप को बढ़ाने के लिए कहते हो तो आप उस इंसान की नज़रों में और ज़्यादा गिर जाते हो। यानी वहां पर तो आपने अपना कद बड़ा करना चाहा है, लेकिन वहां पर आपका कद छोटा हो गया है। जो इंसान आपके पास बैठा है वो आपकी बातें उस इंसान को जाकर गारंटी से बताएगा, यानी जिसको बोलते हैं चुगलखोरी। ये समाज का हिस्सा बन चुका है, चुगली करना समाज का हिस्सा बन चुका है। और हिस्सा बनने का कारण यह है कि आपका रिलेशनशिप टूटा इसी वजह से है। जब बात दो इंसानों के बीच में होती है, रिश्ते कभी नहीं टूटते, लेकिन सलाह अगर थर्ड पर्सन से ले ली जाए, किसी तीसरे इंसान से ले ली जाए, उस समय ही रिश्तों में दूरियां बननी शुरू हो जाती है। ये आपको गलती नहीं करनी है, आपको मैच्योर पर्सन बनना है, उसको शो कराना है कि हाँ वाकई ही मैं मैच्योर हूं और मैं अच्छा था और अच्छा ही रहूंगा। अब यहां पर थोड़ी और बात समझने की जरूरत है। जिस समय आप अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हो, उस समय आपको मिलने की कोशिश नहीं करनी है, वहां पर अपने आप को समझाना है, अपने आप पर धैर्य बिठाना है, अपने आप को धैर्य शो कराना है। आप बार बार उससे मिलने की कोशिश करोगे तो आपका पार्टनर आपसे और ज्यादा दूर चला जाएगा। वो आपको बोलेगा मेरी जिंदगी है, मैं जीना चाहती हूं, मैं अच्छे से जीना चाहती हूं, आप क्या चाह रहे हो कि मैं आपके साथ बंध के रहूं, मैं आपके बंधन में बंधी रहूं? मेरी अपनी लाइफ भी है, मुझे अच्छे से जीना है, उसको एंजॉय करना है। और आप क्या कर रहे हो, बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, बार बार मेरे साथ लड़ते हो, बार बार मुझे रोका टोकी करते हो। मेरी लाइफ है, मुझ पर केवल और केवल मेरे मदर फादर का अधिकार है, और आपका क्या मतलब है मुझे रोकने का? वो आपको ऐसी बात बोलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं, होता कुछ और है। क्योंकि वो गई है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से गई है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर वो जाती और उसको अपने पहले एजुकेशन की फिक्र होती, अपने करियर का फिक्र होती, तो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। ये भी गारंटी के साथ समझ लेना। अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आई थी, वो सब करियर सब चीजों को छोड़कर आपके साथ रिलेशनशिप में आई थी, और आज अगर आपको ये चीज बोल रही है कि मेरा करियर है, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की इज्जत है, ये बात वो गलत बोल रही है, झूठ है और सरासर झूठ है। आपको इस बात को समझना होगा। यहां पर थोड़ा रिलेशनशिप में गैप देने की जरूरत होती है। जब आप रिलेशनशिप में गैप देते हो तो थोड़ा मैच्योर पर्सन ऐसा काम करते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो ये काम करते हैं। क्योंकि जब गैप होता है उसके बाद हमें एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है, और अगर थर्ड पर्सन के साथ वो आई है तो थोड़ी परेशानी उस रिलेशनशिप में आएगी। और जब उस थर्ड पर्सन के साथ उसको परेशानी आएगी, उस समय वो आपको याद करेगी, आपके बारे में सोचेगी। वो सोचेगी कि यार वो मेरा जो पार्टनर था बड़ा अच्छा था, जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में थी वो बहुत अच्छा था। आज ये जो मेरे साथ रिलेशनशिप में आया है ये उस बराबर नहीं है, उसके बराबर नहीं हो सकता। वहीं पर तो आपको हथौड़ा मारना है। जब तवा गर्म होता है, लोहा गर्म होता है, वहां पर आपको हथौड़ा मारना है। उस समय वो आपसे बात करेगी, और जब आपसे बात करेगी उस समय आपको बिल्कुल क्लोजली उसको बोल देना है कि मैं आज आपके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा, तो ऐसा दोबारा ना हो। हाँ, अगर आप वापस लाना चाहते हो, अगर आपका पार्टनर आपको परमानेंटली छोड़कर चला गया है, तो कोशिश करना कि थर्ड पर्सन के साथ है तो, और आपको क्लियर हो गया है कि हाँ थर्ड पर्सन के साथ है, तो उसको जाने दें। लेकिन अगर आप उसको वापस भी लाना चाह रहे हैं तो ये बातें आपको फॉलो करना होगी, और उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो वो गलतियां करती है। क्योंकि उसको छोड़कर जाना आपकी गलती की वजह से नहीं गई है, उसकी खुद की ज़रूरतें हैं।
क्या तो आप कुछ गलती ऐसी करते होंगे जिससे उसको थोड़ा बुरा लग रहा था, या उस इंसान के अंदर वो क्वालिटी है जो आप डेवलप नहीं कर पाए। खुद की प्रॉब्लम शेयर करना भी आपके लिए नुकसान हो सकता है। कभी भी अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी चाहिए। आप जैसे जी रहे थे जियो ना, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम अगर अपने पार्टनर के सामने रखोगे तो उसको पता लग जाएगा ये तो हर समय प्रॉब्लम में रहता है, इसकी कभी प्रॉब्लम खत्म होती ही नहीं। जब उस इंसान को ये चीज़ पता लग जाती है तो वो आपसे दूरी बनाना शुरू कर देता है। कौन ऐसा इंसान होता है कि वो दुख में रहना पसंद करता है? मेरा मानना है हर इंसान चाहता है कि मैं खुशियों में रहूं, और वो खुशी पाने के लिए आपके पास आया था। आपने ऑलरेडी उसको अपने दुखों के बारे में बता दिया, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता दिया, तो फिर कैसे आपके पास रहेगा? ये बात भी आपको थोड़ा डीपली सोचने की जरूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी समझ में कुछ आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।